चुड़ैलें उस गाय के पास आ जाती हैं। तभी एक चुड़ैल गाय पर अपनी शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही वह गाय उसी समय एक बकरी बन जाती है। एक बार कुछ लालची चुड़ैलें ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए एक भूतिया हवन कर रही होती हैं। चुड़ैलों की तपस्या से प्रसन्न होकर चुड़ैलों की रानी हवन कुंड से प्रकट होती है और कहती है, मेरी प्यारी चुड़ैलों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये चुड़ैलों की रानी, चुड़ैल लोक में अब हम सिर्फ 3 चुड़ैल ही रह गई हैं। हमारी कुछ चुड़ैल बहनें नागिन और नागराज के डर से चुड़ैल लोक छोड़कर भाग गई और कुछ चुड़ैलें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। चुड़ैलों की रानी, हम चुड़ैलें बदले की आग में जल रही हैं। हमें हमारी बहनों की मृत्यु का बदला लेना है, इसलिए हमें इस बार ऐसी शक्तियाँ चाहिए जिससे हमारा सामना करने की किसी में हिम्मत ना हो। चुड़ैलों की रानी उसी समय उन तीनों चुड़ैलों को एक एक शक्ति प्रदान करती है और बोलती है, मेरी प्यारी चुड़ैलों, मैंने तुम तीनों को अद्भुत शक्तियाँ प्रदान की हैं। तुम्हें मैंने रूप बदलने वाली शक्ति प्रदान की है। अब तुम किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार बदल सकती हो और तुम्हें मैंने ऐसी शक्ति प्रदान की है जिससे तुम किसी भी जीवित प्राणी को पत्थर में बदल सकती हो। और चुड़ैल, तुम अपनी आग से किसी को भी जलाकर भस्म कर सकती हो। यह कहकर चुड़ैलों की रानी वहाँ से गायब हो जाती है। तीनों चुड़ैलें शक्तियाँ पाकर बहुत खुश होती हैं। एक चुड़ैल बोलती है, बहन, चुड़ैलों की रानी से हमें शक्तियाँ तो मिल गई हैं, परंतु नागलोक पर हमला करने से पहले चलो एक बार इन शक्तियों की परीक्षा ली जाए। तभी उन चुड़ैलों को जंगल में घूमती हुई एक गाय दिख जाती है। बहन, हम अपनी शक्तियों की परीक्षा इस गाय पर करते हैं। चुड़ैलें उस गाय के पास आ जाती हैं। तभी एक चुड़ैल गाय पर अपनी शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही वह गाय उसी समय एक बकरी बन जाती है। दूसरी चुड़ैल उस बकरी पर अपना हाथ रखती है। हाथ रखते ही वह बकरी एक पत्थर की बन जाती है। और वहीं तीसरी चुड़ैल उस बकरी को आग में जलाने लगती है। बकरी आग में जलकर वहीं भस्म हो जाती है। यह देखकर तीनों चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं और नागलोक पर हमला करने के लिए निकल जाती हैं। तीनों चुड़ैलें नागलोक आ जाती हैं। वहां आकर वह चुड़ैलें नागलोक के रक्षक नाग नागिनों पर हमला कर देती हैं। एक चुड़ैल अपनी शक्ति से उनका रूप बदलने लगती है, तो वहीं दूसरी चुड़ैल नागलोक के रक्षक नागों को पत्थर का बनाने लगती है। और वहीं तीसरी चुड़ैल अपनी आग से नाग नागिनों को जलाने लगती है। नागलोक में हर तरफ हाहाकार मच जाती है। वहीं पेड़ पर बैठा हुआ एक बाज चुड़ैलों का यह आतंक देख रहा होता है। वह उसी समय वहाँ से उड़ान भरता है और इच्छाधारी नागिन और नागराज के पास आ जाता है। बाज नाग नागिन को सारी बात बताता है। इच्छाधारी नागिन, नागराज, नागलोक पर कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने हमला कर दिया है। उन चुड़ैलों के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। वह जिसे चाहे उसका रूप बदल रही हैं और जिसे चाहे उसे पत्थर का बना रही हैं। और उनमें से एक चुड़ैल अपनी आग से नागलोक वासियों को जलाकर भस्म कर रही है। बाज की बात सुनकर नागराज बोलते हैं, हे बाज, हम दोनों नाग नागिन उन चुड़ैलों को रोकने के लिए जा रहे हैं। तुम यहीं रहकर हमारी बच्ची की रक्षा करना। यह कहकर नागिन और नागराज अपनी बेटी को बाज के पास छोड़कर वहां से चले जाते हैं और उन चुड़ैलों के पास आ जाते हैं। नागिन और नागराज देखते हैं कि उन चुड़ैलों के आतंक से नागलोक में हर तरफ हाहाकार मची हुई है। चुड़ैलें नाग नागिन को घेर लेती हैं। चुड़ैल अपनी शक्ति से नागिन को एक बकरी बना देती है और वहीं एक चुड़ैल नागराज को पत्थर में बदल देती है। तभी इतने में तीसरी चुड़ैल नागिन और नागराज को आग में जलाने ही वाली होती है कि तभी एक चुड़ैल कहती है, रुको बहन, हम इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। इन्हें मारकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इससे अच्छा हम इनकी बोटी बोटी काट कर खाएंगे। बहन, मुझे तो यहाँ एक और नागिन की गंध आ रही है। लगता है कोई नागिन जीवित रह गई है। तुम इन दोनों को लेकर चुड़ैल लोक जाओ, तब तक मैं उस नागिन को तलाश करती हूँ। यह कहकर चुड़ैलें बकरी को उठाकर और नागराज को लेकर वहां से चली जाती हैं। वहीं वह चुड़ैल नागिन की गंध का पीछा करते हुए नागिन की बेटी के पास आ जाती है। नागिन की बेटी को देखकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा, तो वह गंध यहाँ से आ रही थी। इतना कहकर चुड़ैल नागिन की बेटी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आती है। अभी वह बाज नागिन की बेटी को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उसे लेकर नागलोक से निकल जाता है। चुड़ैल वापस चुड़ैल लोक आ जाती है। तभी एक चुड़ैल कहती है, क्या हुआ बहन, तुम्हें वह नागिन मिली या नहीं? जिस नागिन की मुझे गंध आ रही थी वह इसी
इच्छाधारी नागिन की बेटी थी। मैं उसे पकड़ने ही वाली थी, परंतु एक दुष्ट बाज मेरे हाथों से उसे बचा कर ले गया। वहीं वह बाज नागिन की बेटी को लेकर तालाब किनारे आ जाता है। बाज नागिन की बेटी को बताता है कि उसके माता पिता को चुड़ैलों ने कैद कर लिया है। यह सुनकर नागिन की बेटी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी उस बच्ची की रोने की आवाज सुनकर तालाब की जलपरी पानी से बाहर आती है। जलपरी बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? बताओ, तुम्हें क्या दुख है? नागिन की बेटी जलपरी को सारी बात बताती है कि उसके माता पिता को कुछ लालची चुड़ैलें पकड़ कर ले गई हैं। नागिन की बेटी कहती है, जलपरी माँ, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मेरे पास तो इतनी शक्तियाँ ही नहीं कि मैं चुड़ैलों का सामना कर सकूँ और अपने माता पिता को उनके चंगुल से बचा सकूँ। उस बच्ची की बात सुनकर जलपरी कहती है, बेटा, मुझ पर एक चुड़ैल का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण मैं इस तालाब से बाहर नहीं जा सकती। तालाब से बाहर जाते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु बेटी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। इतना कहकर जलपरी अपनी सारी शक्तियाँ नागिन की बेटी को दे देती है। जलपरी की सारी शक्तियाँ पाकर नागिन की बेटी बहुत शक्तिशाली हो जाती है। नागिन की बेटी उसी समय बाज पर बैठकर चुड़ैल लोग आ जाती है। नागिन की बेटी को वहाँ देखकर चुड़ैल कहती है, मेरी बहनों, यही वह नागिन की बेटी है। अरे वाह लड़की, हमें तो तुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तू तो खुद ब खुद हमारे पास चली आई। तभी नागिन की बेटी देखती है चुड़ैलों ने उसकी माँ नागिन को एक बकरी बना रखा है और वहीं नागराज को एक पत्थर का बना दिया है। यह देखकर उस बच्ची को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय अपनी शक्ति से उन चुड़ैलों को पत्थर में बदल देती है। चुड़ैलों के बस में होते ही नागिन और नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। तीनों मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। एक समय की बात है, मोटू कालिया राक्षस और कुछ चुड़ैलें राक्षस गुरु के पास जाकर कहती है, हे राक्षस गुरु, हमें इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना है। कृपा करके हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम 1000 गुना शक्तिशाली हो जाएं और कोई भी हमारे सामने ना टिक सके। चुड़ैल की बात सुनकर राक्षस गुरु कहते हैं, इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ इच्छाधारी नागिन के पास हैं। आने वाले कुछ समय में नागिन अपने वंश को जन्म देने वाली है। ब्रह्मांड की वह सारी शक्तियाँ जो इस समय नागिन के पास हैं, वह सभी उनके बच्चे को मिल जाएंगी। इससे पहले कि वह शक्तियाँ नागिन के बच्चे को मिले, तुम्हें धरती लोक पर जाकर नागिन को खत्म करके उसका वह अंडा खाना होगा। उस अंडे को खाते ही तुम्हारी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। राक्षस गुरु की बात सुनकर मोटू राक्षस कहता है, जैसी आपकी आज्ञा राक्षस गुरु। हम तीनों के होते वह नागिन कभी अपने वंश को नहीं देख पाएगी। ऐसा कहकर वह तीनों उसी समय धरती लोक के लिए निकल जाते हैं। धरती लोक पर आकर वे दोनों चुड़ैलें अपना रूप बदल लेती हैं और गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करने लगती हैं। वहीं मोटू कालिया राक्षस गांव में मटन चिकन की रेडी लेकर मटन चिकन बेचने लगता है। मटन ले लो, मटन चिकन ले लो, चिकन। आओ गाँव वालों, मटन खा लो। आ जाओ गाँव वालों, चिकन खा लो। ऐसा कहते हुए कालिया राक्षस वहाँ से जा ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर उस गर्भवती इच्छाधारी नागिन पर पड़ती है। उस गर्भवती नागिन को देखकर मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे वाह, राक्षस गुरु तो सही कह रहे थे। यह नागिन तो सचमुच गर्भवती है। इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मुझे जल्दी से यह बात चुड़ैलों को बतानी होगी। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस नागिन को मारने की तरकीब लगाने लगता है और मटन चिकन की रेडी वहीं चौराहे पर ही लगा लेता है और मटन चिकन बेचने लगता है। मटन ले लो, मटन चिकन ले लो, चिकन। आओ गाँव वालों, मटन खा लो। उसके मटन चिकन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वह कालिया राक्षस है और वह यहाँ किस मकसद से आया है। वहीं दूसरी तरफ वह भेष बदली हुई चुड़ैलें भी अपना काम कर रही होती हैं। एक चुड़ैल घरों में बच्चे संभालने का काम करती है और दूसरी चुड़ैल बकरियां चराती है। एक रात जब चुड़ैल बच्चे को संभाल रही होती है, तभी वह बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल कहती है, चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। मन तो करता है कि तुझे यहीं मार कर खा जाऊं। अरे वह दूसरी चुड़ैल कहाँ रह गई? उसे नागिन मिली या नहीं, जाकर पता करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और बच्चे को लेकर दूसरी चुड़ैल के पास पहुँच जाती है और कहती है, अरे बहन, क्या हुआ? वह गर्भवती नागिन मिली या नहीं? नहीं बहन, सुबह से बकरियां चरा चरा कर मेरा दिमाग खराब हो गया है, परंतु वो नागिन कहीं नहीं मिली। चलो बहन, कालिया राक्षस के पास चलते हैं। हो सकता है उससे वह नागिन मिल गई हो। वहीं रात होते ही कालिया राक्षस आवाजें लगाने लगता है, आओ गाँव वालों, आओ, मुफ्त में मटन चिकन ले जाओ। आओ, जल्दी से आओ गाँव वालों, फ्री में मटन चिकन ले जाओ।
उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ व्यक्ति मटन चिकन ले वहां आ जाते हैं। हाँ भाई, हमें चाहिए मुफ्त का मटन चिकन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको बहुत सारा मटन चिकन मुफ्त में मिलेगा। ऐसा कहकर कालिया राक्षस उन दोनों व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा लेता है और उन्हें मटन चिकन के बहाने लेकर उन दोनों चुड़ैलों के पास आ जाता है। वह तीनों मिलकर उन दोनों व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। अगले दिन जब गांव की कुछ महिलाएं जा रही होती हैं, तो उन्हें रास्ते में उन लोगों के कंकाल और कुछ मरे हुए जानवर वहां पड़े मिलते हैं। यह सब देखकर गांव की महिलाएं घबरा जाती हैं और कहती हैं, अरे बहन, यह सब क्या है? जानवरों को किसने मारा? यह कंकाल किसके हैं? बहन, लगता है हमारे गांव पर किसी भूत का साया है। ऐसा कहकर वह सभी औरतें इच्छाधारी नागिन लेकर कंकाल वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। उन कंकालों और मरे हुए जानवरों को देखकर इच्छाधारी नागिन सब समझ जाती है कि यह सब किसका किया है। इच्छाधारी नागिन बिना टाइम गवाए साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। अब आपको ही मेरे बच्चे की रक्षा करनी है। वह तीनों कभी भी मुझे मारने यहाँ आते होंगे। कृपा करके मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वह दोनों चुड़ैलें और कालिया राक्षस नागिन के अंडे तक न पहुंच सके, यह सोचकर साधु बाबा उसी समय अपनी शक्ति से जन्म से पहले ही इच्छाधारी नागिन के गर्भ में से वह अंडा निकाल लेते हैं। उस रात जब नागिन अकेली होती है, दोनों चुड़ैलें और कालिया राक्षस वहां पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वह तीनों नागिन को अपने ठिकाने पर लाकर उसी समय मार देते हैं, परंतु नागिन के गर्भ में अंडा ना पाकर वह तीनों हैरान हो जाते हैं। अरे यह क्या? इसके गर्भ में तो कोई अंडा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? राक्षसों की बात झूठी कैसे हो सकती है? हमारे साथ धोखा हुआ है। इस नागिन ने कोई चाल चली है। इससे पहले कि वह तीनों वहां से निकलते, साधु बाबा नागराज और उसके बच्चे को लेकर वहां आ जाते हैं। नागिन को मरा हुआ देखकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख चुड़ैलो, यह तुमने सही नहीं किया। अब तुम तीनों को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर साधु बाबा, नागराज और छोटू नागराज तीनों मिलकर उन सब की खूब धुलाई करते हैं। वह उन तीनों को इतना मारते हैं कि उनकी एक एक हड्डी तोड़ देते हैं और उन्हें झंडूम हासिल करा देते हैं। उन तीनों के मरने के बाद नागराज कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु मैं हमारे बच्चे की रक्षा अवश्य करूंगा और इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा।